यस, सो बाकी पार्ट हम लोग कर चुके थे एंड चलो अभी अपने को फिनिश करना है, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो अभी तक तुमने जितना भी क्वेश्चंस किया था, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में किया था, उसमें क्या था कि हम लोग कोई लोन पेयर लेके आए थे क्या? हमारे पास कोई लोन पेयर होता था क्या? अभी तक किया था क्या लोन पेयर के बारे में कुछ? नो मैम। नहीं इंक्लूड No, किया था, ma'am. सिर्फ बॉन्डेड पेयर होते थे हमारे पास। बट अगर हमारे पास लोन पेयर आ जाए तब उसका शेप कैसा हो जाएगा, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल का, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन होते हैं? लोन पेयर जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। सो दैट इज व्हाई इसका फुल तरीका जो है एक्सप्लेन करने का, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। इन शॉर्ट वी आल्सो कॉल इट एज VSEPR थ्योरी। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं, दैट इज योर लोन पेयर बेसिकली, वो उनको जो रिपल्शन क्रिएट करेंगे क्योंकि उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एंड उससे रिपल्शन क्रिएट होगा, वो हम करेंगे। ठीक है, सो क्या प्रॉब्लम है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ी थी, ओवरलैपिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द थ्योरी डज नॉट explain the overlapping वाला जो part था, it was not explaining the shape of the molecule. उससे हमें shape of molecule नहीं मिल रहा था। Fine. So अब इसके बाद में क्या हुआ, इस वाली थ्योरी में क्या हुआ, अगर हमें प्रॉपर जो है अपने मॉलिक्यूल का शेप निकालना है तो हमें क्या देखना पड़ता है? देखना पड़ता है कि सेंट्रल एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेंट्रल एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्व्स, arrange them in space in such a direction, in such a direction कि हमारा जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो जाए। ऐसे अरेंज करते हैं कि वो रिपल्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाए। such a direction so that, sorry, which causes minimum repulsion between them. तो रिपल्शन कम होने से क्या फायदा होता है कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हमारे पास रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाएगा। तो बिकॉज ऑफ मिनिमम रिपल्शन what happens? There will be minimum potential energy, or you can say maximum stability. Minimum potential energy, और energy और stability का inverse relationship होता है, so there will be more stability. अब हम लोगों ने चेक किया कि हम लोगों ने चेक किया कि क्या मतलब कैसे रिपल्शंस होते हैं। तो हम लोगों ने एक्सप्रेस किया कि देयर इज स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्शन, लेट अस स्टडी कि कैसे कैसे रिपल्शंस क्रिएट होते हैं। सो हमारे पास दो तरीके की चीजें होती हैं रिपल्शंस। फाइन, एक होता है लोन पेयर। लोन पेयर में क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक होता है बॉन्डेड पेयर। तो बॉन्डेड पेयर में क्या होता है, दो ऑर्बिटल्स मिल करके एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, so this is representing a lone pair and this is representing a bonded pair. Now you yourself decide किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, लोन पेयर में या बॉन्डेड पेयर में? लोन पेयर में एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ, और यहाँ दो ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली लोन पेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। एंड दैट इज द रीजन क्या होता है, लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन फैक्टर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जगह कम है। सो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन फैक्टर होता है वो कंपैरेटिवली मैक्सिमम होता है as compared to lone pair and bond pair के बीच में, as compared to lone pair और एक bond pair के बीच में, उसमें थोड़ा कम हो जाता है bond pair repulsion
एंड सबसे कम रिपल्शन कौन क्रिएट करता है? दैट इज बॉन्ड पेयर, एंड बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन फैक्टर आता है वो मिनिमम आता है। बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन बहुत ही कम आता है। बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। बॉन्ड पेयर के रिपल्शन फैक्टर मिनिमाइज हो जाते हैं। ओके, सो हमारा क्या होता है, लोन पेयर जो होता है ना वो स्पेस मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन में तो पार्टिसिपेट करता है। तुमने पढ़ा था ना लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट होता है या नहीं काउंट होता है? Tell me. Yes. So lone pair is, yes, very good. Lone pair is considered as hybrid orbitals. Lone pair is considered as an hybrid orbital. तो उसका shape में जगह होता है hybrid orbital. Okay? Hybrid orbital. उसका जो शेप होता है उसमें वो जगह तो ऑक्यूपाई करता है बट वो विजिबल नहीं होता, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह होता है। लाइक बॉन्डेड, वो हमें बॉन्ड लेंथ नहीं देता है। ओके, देयर इज नो बॉन्ड लेंथ बिटवीन देम, इमेजिनरी लाइन नहीं आती है उनके बीच में। फाइन, सो इट इज काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हम काउंट करेंगे। तो देखो क्या होता है, अब लोन पेयर के आने से मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है, जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ी थी ना हाइब्रिडाइजेशन में, वो ज्योमेट्री क्या हो जाती है? डिस्टॉर्ट हो जाती है। डिस्टॉर्शन समझ रहे हो? व्हाट डज डिस्टॉर्शन मीन? बिगड़ जाना। यस, इन अ मॉलिक्यूल distorts the geometry, distorts the geometry, क्योंकि उसका शेप जो है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, जहां पे लोन पेयर नहीं होता है वहां पे रेगुलर रहती है, और जहां लोन पेयर होता है वहां डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो जाती है। अब कैसे हो जाती है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी। और नए शेप क्या आएंगे वो हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें, पहले मैं एग्जांपल बोलती हूँ। तो एग्जांपल दिया मैंने BeCl2। अब तुम मुझे बताओगे हाउ मेनी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स आर देयर। टेल मी नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स इन्वॉल्व। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2। और कितने सराउंडिंग एटम्स हैं? कितने सराउंडिंग एटम्स हैं उसके पास? 2। तो 2 के 2 बॉन्डिंग करने गए, दोनों के दोनों बॉन्डिंग करने गए। से यस और नो। कोई लोन पेयर बचा? नो मैम। Yes, ma'am. देयर इज नो लोन No, पेयर। ma'am. दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तुमने मुझे बताया बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 होते हैं, और दोनों के दोनों बॉन्डिंग करने गए, तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं बचेगा एक्स्ट्रा आइडल, सो दैट विल बिकम एज अ 0 लोन पेयर। सो इस टाइम पे ज्योमेट्री कैसी होगी? रेगुलर और डिस्टॉर्टेड। इस टाइम पे रेगुलर ज्योमेट्री। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं आता है तो रेगुलर रहती है, अगर लोन पेयर आता है तो हमारी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक है, अभी ये बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? SP। यस, कैसे लिखोगे? 2 नंबर आता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? S को तो लिखना ही लिखना है, एक बचा तो P का बराबर। व्हाट विल बी द शेप? Linear। Very good. Shape will be linear. And what will be the bond angle? 180 degree। 180 degree. How will you draw it? How will you draw it? ऐसे बनेगा। Check and tell me, is it fine? Yes ma'am। Yes, ma'am. ऐसे ही होगा शेप। ठीक है, चलो अभी हम लोग थोड़ा सा इसको वो करते हैं। जैसे मुझे बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बताओ किस कार्बन को सपोजिंग मैंने सेंट्रल एटम अज्यूम कर लिया। अभी बोलो कार्बन को सेंट्रल एटम अगर अज्यूम कर लिया तो मुझे बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग करने जाएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कितने बॉन्ड्स, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 4। 4 में से कितने गए बॉन्डिंग करने को? 2। तो कितने बचे रह गए? 1 lone pair. So let us calculate the hybrid number. Tell me what will be the hybrid number? What will be the hybrid? मैंने हाइब्रिड नंबर बोला। टेल मी हाइब्रिड नंबर कैसे निकालते हो? 2।
From 2 plus 1 lone pair. Yeah. Lone pairs Three plus हो जाएगा. sigma bonds. Number of sigma bonds So plus lone pairs and sigma bond. Tell me how many sigma bonds? One sigma bond and one One lone pair. sigma. One sigma One bond sigma, and one sigma lone bond pair. and one lone pair. नंबर कौन सा आया? One lone pair. नंबर कौन सा आया? 2. 2 को कैसे 2. लिखोगे? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? SP. 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 एंड शेप कैसा हो जाएगा? Linear. Linear. शेप Linear. कैसा हो जाएगा? ज्योमेट्री Regular. कैसी होगी? Linear. रेगुलर या डिस्टॉर्टेड? Distorted. Distorted. डिस्टॉर्टेड. तो डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या है? एक्चुअली लीनियर शेप होना चाहिए था. एक हैंड इधर स्प्रेड होना था, एक हैंड ये इधर स्प्रेड होना था, लेकिन एक हैंड गायब हो गया. लोन पेयर इसने एक हैंड खा गया. लेकिन क्योंकि ये 2 पॉइंट्स हैं, देखो एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक हैंड को छुपा भी लो तो भी शेप कैसा दिखेगा? अगर मैं इस Linear. पार्ट को हाइड भी कर लूं, इस पार्ट को छुपा भी दूं तो भी शेप कैसा दिख रहा है? इस पार्ट कभी भी शेप कैसे? क्योंकि 2 पॉइंट्स है. Linear. 2 पॉइंट्स तो Linear. हमेशा लाइन ही Linear. बनाते हैं. सो इधर भी शेप कैसा बनेगा? लीनियर बनेगा. यहाँ डिस्टॉर्शन का कोई ज्यादा सेंस नहीं दिखता है. यहाँ पर डिस्टॉर्शन तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा. ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल्स में नहीं समझ में आएगा, बट एग्जाम्पल बताना था इसलिए मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया. नाउ लेट अस मूव फर्दर. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अभी तुम्हारे को SO3. SO3. अब बोलो SO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6. 6. तो ऑक्सीजन इज अ मोनोवेलेंट स्पीशी और अ डाइवेलेंट स्पीशी? Divalent. डाइवेलेंट. मतलब Divalent. ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाएगा ऑक्सीजन के साथ? सल्फर कितने बॉन्ड्स बनाएगा? Three. Three 3. बनेगा. अब यहाँ सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए बॉन्डिंग में? 6 चलेगा. 6. So tell me how many sigma bonds and how many lone pairs? 3 sigma bond and 3 2 sigma sigma bond. bonds. 0 lone pair. What is the geometry? Regular or distorted? Regular. रेगुलर. अभी कुछ नहीं सोचना, जो हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था वैसे ही लिख देंगे. तो हमने वहां पढ़ा था कि ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? नंबर क्या आया? SP2. 3 को कैसे लिखेंगे? S के बाद देखो 2 + 1 3. What is this shape? What is this Triangular. shape coming? Triangle. Diagonal planar. If I join the ends, this will appear to be a triangle, and this is a planar structure. So that's why we call it as triangular planar. And what is the bond angle? 120 degree. 120 Yes, degrees. हमने ये 120 पढ़ा हुआ है degrees. कि ये bond angle exactly 120 डिग्री होता है. पढ़ा था? ठीक है. अच्छा, लेकिन अभी मैंने एग्जाम्पल चेंज कर दिया SO2. अब बताओ SO2 का मतलब क्या हो जाएगा? सल्फर 2 and 2. सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6. 6 में से एक कितने बॉन्डिंग में गए? 2 sigma bond and 1 lone pair. Yes, 2 2 sigma sigma bonds and bond lone pair. and 1 lone pair. One lone pair. हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? Distorted. Distorted. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2. अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप क्या होता है? शेप क्या होना चाहिए? अगर रेगुलर Diagonal planar होना चाहिए. ट्रायंगल प्लेनर का मतलब क्या? अब देखो ये वाली लाइन जो मैंने लिखी थी ना, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो जाती है, वो तुम्हें अब समझ में आएगी. शेप होना चाहिए था ट्रायंगुलर प्लेनर, लेकिन यहाँ पर है लोन पेयर. लोन पेयर शेप में कोई सिग्निफिकेंस या कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट करना पड़ता है. तो शेप एक्चुअल में होना चाहिए था इस तरीके का. लोन पेयर अपनी जगह यहाँ ऑक्यूपाई करेगा, बॉन्ड पेयर्स यहाँ पर ऑक्यूपाई करेंगे, बट लोन पेयर अपने को दिखेगा नहीं, शेप में नहीं दिखेगा. तो ये बताओ शेप कैसा दिख रहा है? व्हाट इज दिस शेप? होना ट्रायंगुलर प्लेनर था, बट ये क्योंकि लोन पेयर आ गया एक जगह, तो ये शेप कैसा दिख रहा है? चेक आउट. Bent. ये कैसा दिख रहा है? यस, दिस शेप इज कॉल्ड एज बेंट या फिर V shape. यस इन्वर्टेड वी. पूरा ऊपर वी शेप नहीं है, Inverted V. इन्वर्टेड वी है. ठीक है. और लास्ट एक और क्या बोल सकते हो इसे? Angular. This is also called as angular shape. ठीक है. This is also called as an angular shape. This is coming in the category of angular shapes. Okay. Can you follow this?
हम बॉन्ड एंगल अभी भी 120 होगा ना? नहीं मैम होगा। 120 से कम होगा। हमें एग्जैक्टली जस्ट सी ऑन द स्क्रीन, हमारा जो शेप था वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। चेक इट आउट, ट्रायंगुलर प्लेनर यही शेप होगा ना? चेक इट आउट। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, अब ma'am. देखो Yes, ma'am. इसमें से ये है, ये वाला गायब हो गया, तो देखो शेप कैसा दिख रहा है। What is this shape coming like now? Inverted V. Inverted Invert. V. You can call it as inverted V और bent, ये देखो bent, straight line का bent, and you can call it as angular क्योंकि एक एंगल पे आएगा। अब ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड का देखो शेप होना ये चाहिए था, देखो एक ये और ये लोन पेयर इस टाइप का होना चाहिए था। चेक करो, इधर ये लोन पेयर आ रहा है और इधर ये बॉन्डेड पेयर आ रहा है। Yes, ma'am. Can you see the shapes? But because of the lone pair क्या हो गया, एक ये चला गया। अभी भी ये क्या दिख रहा है, ये शेप कैसा दिख रहा है तुम्हें? अभी भी ये शेप कैसा Linear. दिखेगा? Linear. It will Linear. appear to be linear in shape. ठीक है, तो अभी लोन पेयर के आने से क्या आता है, बस डिफरेंस इतना आता है लोन पेयर के आने से कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टॉर्ट हो गया। देखो होना लीनियर था, ये चला गया डिस्टॉर्ट हो गया। ऐसे ही शेप बनना था एंगुलर, ये ट्रायंगुलर प्लेनर, बट इसने हटा लिया, तो हमारा शेप कैसा दिख रहा है? अभी हमारा शेप कैसा दिख रहा है? Inverted V. Inverted V. इन्वर्टेड वी। ठीक है, Inverted V. हमारा आना था ट्रायंगुलर प्लेनर बट इट गॉट कन्वर्टेड इनटू इन्वर्टेड वी। कैन यू अंडरस्टैंड डिस्टॉर्शन से क्या फर्क पड़ता है? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर देखो आना था एंगुलर बट हो गया बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्शन। यहाँ पर डिस्टॉर्शन की वजह से हमारा जो शेप है वो यहाँ पर लोन पेयर आ गया, और इसकी वजह से हमें ये रेड वाले पार्ट को नहीं देखना है, हमें सिर्फ कौन सा पार्ट देखना है, ब्लू वाला पार्ट देखना है। तो ब्लू वाला पार्ट कैसा अपीयर हो रहा है? ब्लू वाला पार्ट कैसा अपीयर हो रहा है? Inverted V के shape में। Bend. Bend. ठीक है, यस, बेंट इन्वर्टेड वी। अब देखो हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? आइडियली अगर हम डिस्टॉर्शन ना लगाएं इसमें तो हमारा बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 120। 120 degrees. बट बिकॉज अभी हमें यहाँ वेस्पर थ्योरी लगानी पड़ेगी, तो क्या होगा? व्हाट वाज देयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या करते थे? लोन Repel. पेयर, ये देखो ये यहाँ पे Repel. कौन सा फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? Repulsion. There will be lone Repulsion. pair and bond Repulsive pair force. का फोर्स। यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा? लोन पेयर Lone pair, and bond pair, bond pair bond का pair. force। Bond pair. और इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स बॉन्ड पेयर लगेगा? बॉन्ड पेयर Bond pair. Bond pair. का फोर्स। अब कौन सा फोर्स ज्यादा था? Lone pair. Bond pair. Bond pair का. ये क्या करेगा, ये इसको कंपेल करेगा कि तुम अंदर जाओ, और रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये थोड़ा सा अंदर शिफ्ट हो जाएगा। बिकॉज दिस फोर्स वॉज ग्रेटर देन दिस, तो ये क्या हो जाएगा? आइडियली से 120 पे होना चाहिए, बट बिकॉज वी नो दैट your lone pair and bond pair repulsion is greater than that of bond pair and bond pair repulsion, hence what will happen? कौन सा फोर्स बाजी मार ले जाएगा? Lone pair, bond pair. Lone pair, Because of bond this pair. क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल कहाँ पर होता है? बॉन्ड एंगल लोन पेयर के बिटवीन पे होता है या बॉन्डेड पेयर के बिटवीन में होता है? Bonded बॉन्ड pair के एंगल बीच Bond कहाँ pair पर के। होगा? Bond pair. बॉन्ड एंगल, जब भी मैं तुमसे बॉन्ड एंगल पूछूंगी तो बॉन्ड एंगल कहाँ पर आएगा? ऑब्वियसली बॉन्ड पेयर के बिटवीन होता है बॉन्ड एंगल्स। देखो यहाँ पर था, यहाँ पर था, बॉन्ड एंगल तो बॉन्ड पेयर के बिटवीन होता है ना, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल आएगा, ये दिस इज माय बॉन्ड एंगल। सो टेल मी, वो लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा या ग्रेटर देन 120 डिग्री? Less than 120. Less than Yes, it will become slightly less than. So because of this particular factor, the push which is coming from lone pair, क्योंकि उसकी electron density high होती है, the bond angle in SO2 in ideally होना चाहिए 120 डिग्री because of sp2 hybridization, but lone pair के वजह से सब distortion हो गया, सब गड़बड़ हो गया, and in SO2 is slightly lesser than, मतलब अगर तुम्हें ऑप्शन दिया 119 डिग्री 120 डिग्री, so उसको मार्क करके आना, slightly एक माइनर सा चेंज आता है, less than 120 डिग्री। Can you understand distortion क्या create करता है? Yes, ma'am. Yes, you ma'am. understand अभी distortion क्या create करता है? Yes, ma'am.
ठीक है। सो अब फॉर एग्जाम्पल हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस गो विद अनदर क्वेश्चन। अभी मुझे नहीं समझ आ रहा, 1 मिनट। यस, सो हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे अपने को बोला जाए, हमें स्ट्रक्चर बनाना है फॉर एग्जाम्पल बिटवीन सेलेनियम ऑक्साइड। सेलेनियम सल्फर फैमिली का ही मेंबर है, मतलब ऑक्सीजन फैमिली का ही मेंबर है। सो टेल मी, सेलेनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 सेलेनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। 6 में से कितने बॉन्डिंग के लिए जाएंगे? 2 2 बॉन्डिंग के लिए गए। 2 कितने बचे रह गए? 4 4 electrons are left. So tell me what 2 will be the lone pair. hybridization number? 1 sigma sp2 bond 3 and you said 2 lone pairs. So 3, मतलब 3 ideally इसका hybridization कैसा होना चाहिए था? sp2 sp2 But because of lone pair, मतलब sp2 की वजह से इसका शेप कैसा आना चाहिए था? Ideally इसका शेप कैसा होना चाहिए था? ट्रायंगुलर बाइप्लेनर, Ideally, yes, regular geometry को अगर हम Triangular follow planar. करें तो इसका शेप होना चाहिए था triangular planar, and bond angle क्या होना चाहिए था? 120 degrees. 120 डिग्री। But do you think ऐसा हो पाएगा? देखो यहाँ पर ये लोन पेयर No, आएंगे, ma'am. अब क्या हो जाएगा? टेल मी No, योरसेल्फ। तो ये सब आइडियली 120 डिग्री पे प्लेस्ड होने चाहिए थे, बट लोन पेयर क्या शेप में इंक्लूड होते हैं? लोन पेयर की वजह से कोई No, शेप Yes, आता है? ma'am. No, नहीं ma'am. आता है। नो मैम। नाउ टेल मी, दो Shape में तो- दो पॉइंट्स हो तुम्हारे पास, 2 पॉइंट्स है यहाँ पे, 2 पॉइंट्स के बीच में शेप कैसा हो जाएगा? Linear. 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 पॉइंट्स हैं तो ऑब्वियसली, एंड यू कैन चेक योरसेल्फ। ये वाला हैंड भी मैंने तुम्हें पेन से अभी करके बताया था, तो ये वाला पेन भी उड़ा दो, ये वाला पेन भी उड़ा दो, सिर्फ एक पेन रखो, तो वो शेप कैसा दिखेगा तुम्हें? Linear. Yes. Linear. So because Linear. of lone pair, you are getting distortion. Now because of distorted geometry, नया shape क्या हो जाएगा? What will be the Linear. shape? Linear. And it will be 180 degree. लाइन तो हमेशा 180 डिग्री पर ही होती है। ठीक है, shall I move to the next example if you are able to follow this? Yes, ma'am. डिस्टॉर्शन Yes, ma'am. समझा? ठीक है, तो अगर डिस्टॉर्शन समझा तो हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग CH4 पे जाते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 में से कितने बॉन्डिंग में जा रहे हैं? 4 also 4 के 4 बॉन्डिंग में जा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स मिल रहे हैं और कितने लोन पेयर मिल रहे हैं? 0 रेगुलर ज्योमेट्री Zero और lone डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री? regular. regular रेगुलर, मतलब कुछ हमें चेंज नहीं करना है, रेगुलर ज्योमेट्री। तो रेगुलर ज्योमेट्री का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पर? sp3 शेप sp3 क्या होगा? शेप क्या होगा? शेप क्या होगा? tetrahedral tetrahedral. और बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल 109 degrees 28 minutes 109 degree 28 109 minutes degree 28 minutes. Yes, it is coming out to be 109 degrees 28 minutes. Okay. Now see, actually देखो बेटा, अभी आयुष फिर से देख लो, तुम्हारे कुछ कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। ये तुमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, उसके ऊपर एक पॉइंट लिया कार्बन का। तो जब कार्बन और नीचे वाले 3 हाइड्रोजन को ज्वाइन करोगे, ये टेबल पे 3 हाइड्रोजन रखे हुए हैं, और ऊपर वाले कार्बन को ज्वाइन करोगे तो शेप कैसा मिलेगा? शेप कैसा मिलेगा? क्या शेप दिख रहा है इमेजिनरी? triangle triangle नीचे हाइड्रोजन को ज्वाइन किया तो ट्रायंगल दिख रहा है, ऊपर वाले कार्बन के साथ जोड़ा तो क्या दिखेगा? pyramid Pyramidal. pyramid फिर ये वाला Cones हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है? फिर से अबव द प्लेन है वो पिरामिड, उस पिरामिड के ऊपर दूसरा पिरामिड, इस पिरामिड के ऊपर दूसरा पिरामिड, तब टेट्राहेड्रल शेप होता है। नाउ टेल मी योरसेल्फ, एक प्लेन में कितने, इस एक प्लेन को ले लो, सपोजिंग इस प्लेन को ले लो, तो कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं इस प्लेन में? 3 3 समझा? और ये रेगुलर ज्योमेट्री है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर्स नहीं आ रहे। अब हम लोग इंट्रोड्यूस करके देखते हैं लोन पेयर की क्या चेंजेस, कैसे कैसे चेंजेस हम लोग
जनरेट कर सकते हैं इफ आई इंट्रोड्यूस दी लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर या नॉन प्लेनर? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्लेनर कैटेगरी में डालेंगे, Non-planar. so it will come under which category? This will come under non-planar category, non-planar। ठीक है, इससे पहले सब प्लेनर स्ट्रक्चर्स थे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया अमोनिया। अमोनिया के आउटर मोस्ट में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अमोनिया के आउटर 5 में से कितने बॉन्डिंग में जाएंगे? हाइड्रोजन 3 कितने बचे रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 lone pair. So what is your hybridized number? sp3 4 4 का मतलब sp3। So अगर हम रेगुलर ज्योमेट्री को फॉलो करें तो शेप कैसा आना चाहिए था? शेप कैसा आना चाहिए था? टेट्राहेड्रल। तो पहले हम लोग टेट्राहेड्रल शेप ही बनाते हैं, मतलब नाइट्रोजन सेंट्रल एलिमेंट होगा। कैसे बनाया था टेट्राहेड्रल शेप? अभी मैंने तुम्हें बताया था, एक हाइड्रोजन ऐसे, फिर एक इधर, and one like this. If you join the hydrogen atoms you will get a triangle. उस ट्राइंगल के ऊपर लटक रहा था ये, ऐसे बनाया था ना अभी शेप हम लोगों ने। इन तीनों को ज्वाइन कर दे तो ये तीनों प्लेनर ट्राइंगल बना रहे हैं, और ये आउट ऑफ द प्लेन है। तो ये आउट ऑफ द प्लेन मतलब एक पिरामिड सा बन रहा है। ठीक है, अब लोन पेयर कहाँ आएगा? टेल मी योरसेल्फ, लोन पेयर कहाँ आएगा? टॉप पे आएगा। लोन पेयर Above nitrogen. आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ मेरा लोन पेयर लगा होगा, जैसे वहां हाइड्रोजन लगा था यहाँ लोन पेयर लगा होगा। फाइन, अब ये शेप बताओ कैसी होगी? मतलब आइडियली तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थे, बट बिकॉज ऑफ लोन पेयर द शेप गॉट डिस्टॉर्टेड। एंड व्हाट इज द न्यू शेप नाउ? व्हाट इज द न्यू शेप नाउ? वो हम लोग फिर से स्टडी करते हैं। सो लेट अस स्टडी द न्यू शेप नाउ। ठीक है, लेट अस गो फॉर द न्यू शेप। क्या बनेगा न्यू शेप? Okay, so we are just going to study about the new shape. So can you imagine the tetrahedral structure? Yes, Can you ma'am. imagine the tetrahedral structure? किस टाइप का आना चाहिए tetrahedral structure? birthday cap over birthday cap. Yes, so एक birthday cap का वो टावर उड़ गया। Like, see, is the screen visible? Yes, Yes, ma'am. So yes, हमने इस तरीके से ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन एंड ऊपर ये। सो कैन यू सी, एक मेरे पेंस की वजह से एक टेट्राहेड्रल शेप, एक मतलब पिरामिड बन रहा है, और एक इमेजिनरी पिरामिड है। कैन यू सी फ्रॉम द हैंड्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पिरामिड्स दिख रहे हैं, एक मेरा पेंस की वजह से तुम्हें दिख रहा है और एक अबव है। अब देखो लोन पेयर ऊपर आया, उसने ये उड़ा दिया। अब ये शेप देखो कैसा बन रहा है। Pyramidal. Single Pyramidal pyramid. shape. Yes, single pyramid will be called as pyramidal. Double pyramid, एक देखो ये और ऊपर आ गया, double pyramid will be called as Tetrahedral. Tetrahedral. एक बर्थडे कैप के ऊपर दूसरा बर्थडे कैप will become, क्या शेप बोलोगे? Tetrahedral. Tetrahedral. और जब एक बर्थडे का मतलब सिंगल एक ही रह गई तो हम क्या बोलेंगे? What is a new shape? Pyramidal. This is Pyramidal. this is called Triangular as pyramid. This shape is called as pyramidal. Now tell me what type of forces are acting over here? कितने तरीके के forces काम कर रहे हैं यहाँ पे? Bond So pair, see, bond there pair, is- bond pair. This is a Pair, force bond pair, between lone pair. lone pair and bond pair, and यहाँ पर this is a force between lone pair and bond pair, और यहाँ पे जो forces हैं वो कौन से हैं? इनके बीच में जो चलेंगे वो कौन से हैं? Bond pair and bond pair and bond pair and bond pair. So what do you think? फिर से वही चीज, lone pair and bond pair का जो repulsive factor है वो bond pair और bond pair के repulsive factor से क्या है? कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा है। तो लोन पेयर क्या करेगा? बॉन्ड पेयर को धक्का मारेगा। ठीक है, सो आइडियली इसका बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए था? 109 degree 109 28 degrees, minutes. 28 minutes. But do you think कितना रहेगा? उससे No, कम ma'am. रहेगा। No, ma'am. कम There हो will be जाएगा। contraction in bond angle, Slightly और कम ये हो वाला बॉन्ड एंगल तुम्हें लर्न करना पड़ेगा because it is given in your books. ठीक है, sp3 के 107 bond होता है angle, शायद। yes, they are given in your book, so you need to learn them. So it comes out to be 107.5 degrees.
ओके एग्जैक्ट वैल्यू देख लेना. यू नीड टू लर्न दिस, यू नीड टू लर्न दिस एंगल. अमोनिया का एंगल लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, लर्न दिस बिकॉज इट इज गिवन इन योर बुक. जो भी बुक में वैल्यू दी हुई है वो लर्न करनी पड़ेगी. मैम यस मैम एक चीज पूछनी थी, जो आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बताया था मैम, उसमें स्ट्रक्चर तो रहा लीनियर ही, भले ही लोन पेयर आ गया, तो मैम फिर हम उसको डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री में क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि रेगुलरली लोन लिख पेयर देना आ गया ना. ओके मैम. तो मैम बेसिकली लोन पेयर आएगा तब हम क्लासिफाई करेंगे रेगुलर होगा या डिस्टॉर्टेड. हम शेप के ऊपर नहीं जाएंगे कि चेंज हो रहा है कि नहीं. यस क्योंकि लोन पेयर की वजह से लीनियर लाने का मतलब था हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर्स होने चाहिए थे ना. लीनियर तो इधर भी आ रहा है बेटा, लीनियर तो इसमें भी आ रहा है ना, sp2 में भी आ रहा है. वो तुम sp में बता रहे थे, यहाँ sp2 में भी आ रहा है, ये भी डिस्टॉर्टेड हो रहा है. तुमने ये आप यस मैम. ठीक है. तो ऐसा नहीं है ना कि हमेशा सिर्फ sp में ही लीनियर स्ट्रक्चर आएगा, किसी में भी आ सकता है. वो डिपेंड करता है कि कितने लोन पेयर्स है तुम्हारे पास. यहाँ पर भी आ रहा है ना लीनियर स्ट्रक्चर, बट ये sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं है. ठीक है. और वैसे भी समझो 2 एटम्स होंगे तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? 2 पॉइंट्स के बीच में तुम एंगल क्या बना सकते हो? 2 पॉइंट्स के बीच में एंगल कैसा बनेगा? 180 डिग्री. 180 degrees. लाइन ही बनेगी. 2 पॉइंट्स है तुम्हारे पास तो लाइन ही बनेगी. एंड सो यस, यहाँ पे जल्दी से मुझे कंक्लूड करके बताओ, ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है वो लीनियर है, सॉरी प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर. Non-plane. Planar. क्योंकि नाइट्रोजन इज Non-planar. गोइंग आउट. Nitrogen is out of the plane. Yes, it is just like a birthday card. Okay. Acha, now I am moving a step further. Supposing I say H2O. Identify the central element. Oxygen. Identify the central Oxygen. element. Oxygen. Oxygen. Oxygen के कितने electrons bonding में जा रहे हैं? 2. 2 Two electrons. 2 electrons. electrons मतलब 2 sigma bonds. And कितने बचे रह गए? 4. Two lone pair. 2 lone pair. 4 electrons, 2 lone Yes. pair. तो hybridization Yes, क्या दो होना lone pair. चाहिए? 4 को sp3. sp3. sp3 का रेगुलर शेप क्या होता है? Tetrahedral. Tetrahedral. ओके. सो टेट्राहेड्रल मींस हमें कैसा बनाना चाहिए? हाइड्रोजन सॉरी एक ऑक्सीजन यहाँ मिडिल में आना चाहिए, एक हाइड्रोजन मेरा इधर की तरफ, एक ट्रायंगल की तरफ ऐसे बनना चाहिए, एक हाइड्रोजन इधर जाना चाहिए, फिर एक लोन पेयर इधर आना चाहिए और एक लोन पेयर इस टाइप से बनना चाहिए. इस टाइप से Yes, शेप बनना ma'am. चाहिए. Yes, Yes, ma'am. एक Yes, ma'am. इस वाले की जगह मेरा एक लोन पेयर आ गया और इस वाले की जगह एक लोन पेयर आ गया. ठीक है. बट टू एक्सप्लेन इट मच मोर बेटर, मैं सपोजिंग इसको मिकी माउस के ईयर्स की तरह बना देते हैं. ठीक है. अभी 4 बॉन्ड्स मतलब 4 थिंग्स क्लियर हो रही है. 4 वी हैव टू प्लेस 4 थिंग्स, 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्डेड पेयर. आर दे क्लियर? Yes, ma'am. Yes. ma'am. ठीक है. अब Yes, ma'am. नाउ सी, अभी मतलब क्या था, लाइक फिर से आई विल जस्ट शो इट विथ दिस थिंग सो दैट इट इज मोर क्लियर. सो देखो तुम्हारे पास ये था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. सी दिस इज योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. कैन यू सी इट नाउ? सी दिस इज अ रेगुलर टेट्राहेड्रल Yes, स्ट्रक्चर. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमें कितने हैंड्स हटाने हैं इसमें से? Two. 2. तो Two एक hands. ये हैंड हटा दिया, एक ये हैंड हटा दिया. अब मैं तुम्हें नहीं बता रही, तुम मुझे बताओ व्हाट इज द शेप इट इज लुकिंग लाइक? Inverted V. Yes. Is it looking like an inverted V? Yes, Check Yes, it. yes, ma'am. ma'am. Or you can say angular. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Or bend. Yes, ma'am. Yes, Yes, Yes. ma'am. बोल सकते हैं. अच्छा अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? ये जो दोनों रेड वाले हैं ना, ये जो दोनों रेड वाले हैं जो लोन पेयर मेरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल ये जो दोनों रेड वाले हैं वो मेरे लोन पेयर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इन दोनों के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना अभी लोन पेयर का रिपल्शन मैक्सिमम होता है. तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, ये दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे. अब इनके मैक्सिमम डिस्टेंस से जाने से क्या हो रहा है, ये इसको पुश कर रहे हैं कि तुम थोड़ा दब जाओ, ये Lone इसको pair, पुश bond कर रहा pair है. तो repulsion ये is क्या होगा, increasing. किसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी? किसको सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा पुअर होता है ना उसी को दबा दिया जाता है.
तो बताओ बॉन्ड पेयर bond pair Bond pair, bond क्या pair. हो जाएगा, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज इसके फोर्स करने की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है वो क्या हो जाएगा, इसके पुश की वजह से डिक्रीज बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो आइडियली कितना आना चाहिए था बॉन्ड पेयर? 109 degree 28 minutes. But will it be greater than 107 or will it be less than 107? My question is that. Less than. less than It will become further less